अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सबको पावर चाहिए। क्या चाहिए? जो व्यक्ति इंसान के रूप में पावरलेस है, इनको पावर चाहिए, क्योंकि ये मनोरंजन का खुद ही कुदरती रचना है। उसके पास पावर क्या होता है? ये बॉडी के पास तो श्वास लेने की भी फ्रीडम नहीं है। उसके पास क्या पावर है? मगर पावरलेस बॉडी को पावर चाहिए। और आत्मा की अनंत शक्ति का पावर तो इनबिल्ट है, मगर उसकी वैल्यू नहीं है। और आत्मा फिर कहती है, अगर मेरा तो चला जाएगा तो तुम्हारा भी रहेगा। तुम्हारा भी अस्तित्व मेरी वजह से है, इन द प्रेजेंस ऑफ मी। अगर मेरी हाजिरी इस बॉडी में है, वहां तक ही तुम जीवित हो। अगर मेरी हाजिरी बॉडी में से निकल गई तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। तो इसीलिए हम सदियों से आध्यात्म के मार्ग में जिस प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि हमने जो भारतवर्ष का जो इतिहास है सदियों का, और हम सनातन सत्य को, सनातन धर्म को और सनातन सिद्धांत को समझने के वास्तव में हम सब आदी हैं। मगर कालक्रम से हम रिलेटिव सत्य को जानने में इतने डूब गए कि सनातन सत्य हो भी सकता है, वो सोच भी चले गए। और रिलेटिव सत्य के इतने पागल और पजल हो गए कि हमको बाहर निकलना भी क्या हो गया, मुश्किल हो गया। आज साधु संत भी कहते हैं, भले ही हमने सब कुछ त्याग कर दिया है, फिर भी जीवन जीना आसान। बोलो, त्याग के बाद आसान नहीं। अभी आप समझ सकते हैं। तो ये त्याग के पीछे क्या राज है कि वो जीवन आसान नहीं लगता है। क्योंकि फिजिकल तो त्याग किया है, मन से त्याग नहीं किया है। और इसीलिए आज भी ऐसे त्यागी पुरुषों को भी मैक्सिमम मंदिर बनाओ, मैक्सिमम संस्था बनाओ, मैक्सिमम फंक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करो, यही मोह रहता है कि नहीं रहता है? और इसीलिए ये विज्ञान फिर समझ में नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये है, ये विज्ञान जानना इसीलिए जरूरी है। ये नहीं जानोगे तो ये ब्रह्मांड का जो रहस्य है, सनातन सत्य, वो कभी भी समझ में नहीं आएगा और आप उलझन में ही रहोगे। जन्म भी उलझन में होगा, जीवन भी उलझन में रहेगा और मृत्यु भी उलझन में रहेगा। उसका कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो विज्ञान ये कहता है, जहां तक आप आत्मा के अलावा शरीर की अवस्थाएं, शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, उसकी वैल्यू जहां तक दृष्टि में जीरो नहीं करोगे, वहां तक अज्ञान रहेगा, वहां तक राग द्वेष होगा, वहां तक कर्म बनेगा और वहां तक जन्म मरण होता ही रहेगा। तो पूरी सृष्टि को मन वचन काया उनकी अवस्था और पूरी सृष्टि को जीरो समझना है। क्यों जीरो समझना है? क्योंकि वो सृष्टि में न हम है न कुछ हमारा है। फिर भी अगर हम मानते रहेंगे कि हमारा है,
तो वो अज्ञान से राग द्वेष तो होते रहेंगे। तो मुक्ति के मार्ग में जाना है, आत्मा की अनुभूति करनी है, फिर क्यों इसके पीछे पड़े हो? एवरी मोमेंट, each and every living creature is expired every moment without choice. हर जीव प्रत्येक समय मर ही रहा है बिना पसंद के। एक एक समय आयुष्य कर्म खत्म हो ही रहा। जैसे आज 24 है तो 23 सितंबर 2023 और इसके पहले के समय के लिए हम सब एक्सपायर हो चुके हैं, या सुनो? उसमें से कोई समय वापिस नहीं। ये सनातन सत्य है, ये कोई धार्मिक सत्य नहीं है। और हमारी सोच क्या है? जो पार्ट में हम मर चुके हैं इसको भी याद करते हैं। इनको इन्वर्टेड कोमा, हम मुर्दे को भी जिंदा करते हैं। बोलते नहीं, मुर्दे को क्या करते हैं? एक वीक पहले ऐसा हुआ था, 1 साल पहले ऐसा हुआ था, 10 साल पहले ऐसा हुआ था। ये मुर्दे को जिंदा करते हो। ये समय दोबारा लाइफ में नहीं आएगा। लोग कितने डरते हैं। कोई संजोग बन जाता है लाइफ में एबनॉर्मल, तो इतने डर जाते कि ऐसे संजोग बार बार होगा। एक महाशय का पॉकेट कट गया था, विदेश से आया था, हमारे महात्मा है, वो बहुत डर गया था। बड़ा हम तो भी भारत में नहीं जाएंगे, वहां पॉकेट काटते लोग, तो डर गया है बेचारा। मैंने कहा तुम ध्यान रखोगे या नहीं रखोगे? एक बार कटने वाला तो एक ही बार कटेगा, 2 बार नहीं कटेगा। ध्यान रखोगे या नहीं रखोगे? लेने वाले के पास भी फ्रीडम नहीं है, आप समझो। देने वाले के पास भी नहीं है, और ये दोनों के पास, दोनों का कर्मों का हिसाब है। ये दुनिया हिसाब से चलती है, किसी की बुद्धि से, मेहनत से, चालाकी से, होशियारी से नहीं चलती है। अगर बुद्धि, चालाकी, होशियारी होती ज्यादा तो राम के सीता नहीं ले जाते। बोलते नहीं है, यस और नो? अगर बुद्धि, चालाकी, होशियारी चलती है तो युधिष्ठिर जुगाड़ करने नहीं बैठते। यस और नो? तो कहने का मतलब ये है, इसमें ताकत काम में नहीं आती है। भगवान महावीर को भी 28 साल की उम्र में दीक्षा लेनी थी। भाई भाभी को विनती किया, ठुकरा दिया। ताकत कहाँ काम में आई बताइए? वो तो तीर्थंकर थे। नहीं, फ्रीडम किसके पास है वो बताइए। और नहीं है तो फिर डरने की क्या जरूरत है? जो होना है वो हमारी बुद्धि, चालाकी, होशियारी से, इसमें कोई परिवर्तन। इसीलिए आध्यात्म विज्ञान आपको निश्चिंत बनाता है। जो मन वचन काया आप नहीं हो, जो मन वचन काया को चलाने वाले आप नहीं हो, और जो मन वचन काया के साथ सत्य, संपत्ति, संबंध, साधन जुड़े वो भी आपके, और जन्म, जीवन, मृत्यु, बचपन, युवानी, बुढ़ापा वो भी आपका। फिर टेंशन क्यों इतना? ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए, सनातन सत्य को बताने के लिए ये आध्यात्म विज्ञान है। ये विज्ञान कोई सांप्रदायिक ज्ञान, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। और शरीर के बारे में तो हमने बहुत बार कह चुका हूं कि शरीर की डिजाइन कुदरत ने बनाई है। पंच महाभूतों का शरीर कुदरत का है। इसको जिंदा रखने के लिए हवा, पानी, खुराक कुदरत का है। इसको डाइजेस्ट करके ब्लड बना के 24 आवर्स बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचाना, ये भी काम कुदरत का है। यानी बॉडी और बॉडी का ऑपरेशन हमारा नहीं हो सकता है। यस और नो? इसमें धर्म बीच में आता है, इसमें राम कृष्ण महावीर बीच में आता है, इसमें कोई क्रियाकांड बीच में आता है क्या? किसी को मानो या ना मानो, सनातन सत्य में ऐसी रिलेटिव सत्य की बात नहीं। और जरूरत भी तो सदियों से हम मुक्ति का मार्ग चाहते थे, मगर मुक्ति के मार्ग को सही तरीके से बताने वाला नहीं मिलता।
और इसीलिए हम सब कंफ्यूज हैं। जब रास्ता दिखाने वाला नहीं है क्या करें? रास्ता डिफिकल्ट नहीं होता है, रास्ता तो मुक्ति का मार्ग हमेशा संसार के मार्ग से सरल, सहज और सुगम रहेगा। हर समय, हर व्यक्ति के लिए संसार का मार्ग ही डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि संसार का मार्ग अज्ञान के ऊपर आधारित है। मुक्ति का मार्ग विज्ञान के ऊपर आधारित है। अज्ञान हमेशा परिवर्तनशील है। कब क्या होगा किसी को मालूम नहीं। विज्ञान कभी परिवर्तित। अगर एक बार विज्ञान के ऊपर आपने विश्वास कर लिया, अनुभव कर लिया, फिर नेक्स्ट बर्थ में यही विज्ञान रहेगा। 5-10 अवतार के बाद भी यही विज्ञान रहेगा। रिलेटिव सत्य ये नहीं रहेगा। समझ में आता है? इसीलिए हमने कहा कि आध्यात्म विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मोक्ष मार्ग के लिए ही जरूरी है। अगर संसार को सही तरह समझना है, टेंशन मुक्त जीना है, तो भी ये आध्यात्म विज्ञान समझना जरूरी है। अगर मोक्ष में नहीं जाना है तो भी चिंता मुक्त जीने के लिए, क्योंकि जब वास्तविकता जानेंगे तभी तो मालूम होगा। बहुत सारे साइंटिस्ट जो होते हैं, नेचुरल साइंटिस्ट, इसको मोह नहीं होता है, क्योंकि उसको मालूम है दुनिया में कोई चीज की कीमत है ही नहीं। कीमत तो हम करते हैं, वो नहीं करते हैं। उनको तो पहनने का कपड़ा मिल गया, खाना मिल गया, पानी मिल गया, बहुत होगा, बाकी वो रिसर्च करते रहेंगे। उसको भौतिक चीजों से कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। क्यों? इसको मालूम है उसकी वैल्यू वास्तव में है ही नहीं। जो लोग ये 5 इंद्रियों के गुलाम है, वो ही उसमें फंसे हुए हैं। और वो साइंटिस्ट जो होते हैं, वो सनातन सत्य को ढूंढ रहे हैं, वो रिलेटिव सत्य को नहीं ढूंढ रहे। इसीलिए ऐसी बातों में पजल में नहीं आते हैं। तो बात समझना है, अगर मोक्ष में नहीं भी जाना है, मगर संसार भी निश्चिंत जीना है, टेंशन मुक्त जीना है, तो भी विज्ञान समझना जरूरी है। क्योंकि विज्ञान के अलावा हमारा लाइफ है ही नहीं। जब ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी कहा, मन वचन काया की अवस्था मात्र, और कबीराज ने पद में गाया, कुदरती रचना वही पूर्ण व्यवस्थित है। सुबह मैंने कहा था ना, कुदरती रचना पूर्ण व्यवस्थित, समझे वो भगवान है। कुदरती रचना वही, ये समझ में नहीं आएगा तो व्यवस्थित भी समझ में सब लिंक मिलती है। क्या बताया? जिसको आगे बढ़ना है इसके लिए। સ્વામીજી આપણને બેઝિક જ્ઞાન મળી ગયું કે હું શુદ્ધાત્મા છું અને મન વચન કાયા કુદરતી કાનૂનથી ચાલે છે ને હું કરતા નથી, માલિક નથી, એ બધું સમજી ગયા। તો હવે આપણે ચિંતન મનન કરવું હોય તો કઈ રીતે કરવું એ જરા થોડું સમજાવો। अभी चिंतन मनन यही करना है कि जो कुदरती रचना समझे है, तो अवस्था को कुदरती रचना देखो। इसमें और क्या चिंतन मनन करना है? अगर आपने अवस्थाओं को कुदरती रचना देखा तो फिर टेंशन रहेगा मालिक वो तो करता नहीं देखेगा तो भी नहीं रहेगा। तो वही तो मैं कहता हूँ, मगर करता कैसे नहीं दिखेगा जब कुदरती नहीं देखोगे तो? कुदरती रचना नहीं देखोगे तो करता कौन है? अगर आप नहीं है तो फिर कौन है? क्रिया तो हो रही है। अगर मैं करता नहीं तो फिर कौन करता है? करता है तो वो तो बताना पड़ेगा। अगर ये मैं कहता हूँ कि ये शरीर मेरा नहीं है तो किसी का तो होना चाहिए ना। कुदरत का। हाँ, तो वो वही तो मैं कहता हूँ, अगर कुदरती रचना देखेंगे तो कोई प्रश्न, मगर मैं कहता हूँ मेरा नहीं है तो वो आंसर पूरा नहीं है, वो अधूरा है। मेरा नहीं है वो आंसर अधूरा है। मेरा नहीं है तो किसका है? वो जानोगे तो आंसर पूरा होगा। और जिसका है उसका ही देखो फिर। तो फिर पजल जब कुदरत का था तो कुदरत का ही देखो, फिर कहां पजल है? मन वचन काया मेरा या सभी व्यक्तियों के मन वचन काया उसकी अवस्था कुदरती रचना है। फिर राग कैसे होगा?
फिर मालिक की भाव कैसे होगा? लेकिन वो सिचुएशन आता है ना, तब वो इतना काम नहीं करता है। सिचुएशन आता है तब इतना काम नहीं करता है, वो अंडरस्टैंडिंग करेक्ट नहीं है। सिचुएशन आत्मा की आती है कि प्रकृति की? प्रकृति की। और प्रकृति का कंट्रोल कौन है? कुदरत। तो फिर तकलीफ कहाँ है? तो उसको भी कुदरती रचना देखना। इसमें क्या देखने की नहीं देखने की जरूरत है? वो कुदरती नहीं है? कुदरती रचना। अगर राम की सीता उठा के ले गए, वो भी कुदरती रचना। और राम को भी टेंशन हुआ, जंगलों में घूमते रहे सीता सीता, वो भी कुदरती रचना। लेकिन राम को कैसे टेंशन होएगा? राम को तो होगा, क्योंकि राम के मन वचन काया हमारी तरह ही कुदरती रचना था, है और रहेगा। महावीर का मन वचन काया भी, ये दुनिया में जिसका जन्म होता है, जिसका जीवन है, जिसका मृत्यु है, उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। लेकिन इतनी बड़ी व्यक्ति को बड़ी छोटी व्यक्ति होती है नहीं, उसको जलना ही है। वो तो सच है। वो बराबर है। माता के पेट में जलना वो भी बराबर है, जलना वही बराबर। तो डिफरेंस कहाँ है? तो फिर हमारे में उसमें फर्क क्या रहा? है ही नहीं ना। तो किसने फर्क बताया? ये फर्क देखते हैं, वो धार्मिक सत्य है। सनातन सत्य में हमारी प्रकृति भी कुदरती रचना, उनकी प्रकृति भी कुदरती रचना। उन्होंने जो कर्म किया था उसका उन्होंने फल भुगतान करना पड़ा, हमने कर्म किया था उसका फल भुगत है। और हमारा आत्मा जो समर्थ है, उनकी अपनी आत्मा क्या है? समर्थ है, उसमें तो कुछ पहले है नहीं। लेकिन उनको भी राक्षस होता है। उनको राग द्वेष पुरुषार्थ के रूप में नहीं होता है, क्योंकि अज्ञान, मगर राग द्वेष उदय के रूप में तो होता है। वो कैसे? वो डिस्चार्ज उदय के रूप में होता है, वो कैसे? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज। हाँ। ओके। ये क्यों इतनी हिंसा किया बिना राग द्वेष किया? क्यों राम ने हिंसा किया है बिना राग द्वेष? हाँ, कर सकते बिना राग द्वेष। नहीं, बिना राग द्वेष हिंसा कर सकते। हम चींटी को मारेंगे तो भी हिंसा करेंगे, ये इंसान को मारेंगे तो भी राग द्वेष नहीं है। तो उनके अंदर भी राग द्वेष है, मगर वो राग द्वेष जीवित नहीं है। समझ में आया? तो आप पहले सिद्धांत समझो। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये 6 पार्ट डिस्चार्ज है, कंपल्सरी है, ऑप्शन नहीं है। समझ में आया? डिस्चार्ज जो चार्ज किया था उसका क्या है? डिस्चार्ज। तो ये 6 चीज होगी। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ क्या है? ध्यान, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये पुरुषार्थ है। दिस इज नॉन फिजिकल। तो फिजिकल है डिस्चार्ज है, नॉन फिजिकल वो पुरुषार्थ है। ये चारों ध्यान नॉन फिजिकल है, और भगवान महावीर ने 4 प्रकार का पुरुषार्थ बताया, और उसके आधार से गति भी बताई। अर्थ ध्यान से क्या गति है, रौद्र ध्यान से क्या गति है, धर्म ध्यान से क्या गति है, शुक्ल ध्यान से क्या गति है। वो ध्यान से गति बताई, क्रिया से गति नहीं बताई। तो स्वामी जी, प्रतिष्ठित आत्मा है, 4 प्रतिष्ठित आत्मा, वो उसके फंक्शन क्या है, थोड़ा समझाइए। डिस्चार्ज नहीं कर, चार्ज। समझ गए? 4 प्रतिष्ठित आत्मा के पास जहां तक अज्ञान है, वहां तक अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान रहेगा, तीनों रहेगा। और उसके मुताबिक कर्म भी बनेंगे, और उसके मुताबिक जन्म मरण भी होंगे। मगर 4 प्रतिष्ठित आत्मा को जब दृष्टि मिलती है, मैं शरीर नहीं, मैं शुद्ध आत्मा, मैं जड़ नहीं, मैं चेतन हूँ, मैं विनाशी नहीं, मैं अविनाशी हूँ, और मैं टेम्पररी नहीं मगर शाश्वत शक्ति वाला हूँ, उसका ध्यान रिलेटिव सत्य में से सनातन सत्य की ओर जाता है, टेम्पररी में से परमानेंट में हो जाता है। फिर आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान बंद होता है पुरुषार्थ के रूप में, और शुक्ल ध्यान चालू होता है। वो मुक्ति का मार्ग है। आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, ये तीनों ध्यान चारों गति में भटकने के लिए। धर्म ध्यान भी